नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब विदेश से छुट्टियां मनाकर लौट चुके हैं। वे दिल्ली पहुंच चुके हैं और इसी सप्ताह से अब वह पूरी तरह से बिहार की राजनीति में एक्टिव भी हो जाएंगे। मगर देखिए, इससे पहले दिल्ली पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने भयंकर फैसला ले लिया है। सबसे बड़ा फैसला तो यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल हटाए जाएंगे, वो भी मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के ठीक बाद। देखिए, अंदर खाने की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के भीतर 315 नेताओं को पावर थमाने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल के संगठन में बड़ा बदलाव करेंगे तेजस्वी यादव। और सबसे बड़ी खबर, मकर संक्रांति 14 जनवरी का दिन चूड़ा दही के भोज का आयोजन जब तमाम सियासी पार्टियां बिहार के भीतर करती है, खासकर राजधानी पटना में यह होता है, तो इस भोज का एक सबसे बड़ा गवाह पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास भी है, जहां पर सियासी दिग्गज जुटते रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासी पाला बदलने से पहले पहुंचते रहे हैं। अब देखिए, बताया जा रहा है कि एक बार फिर राबड़ी आवास में मकर संक्रांति के भोज का आयोजन हो सकता है। तमाम बड़े सियासी नेताओं को न्योता भेजने की तैयारी है और उस न्योता भेजने की लिस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है। देखिए, बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव और बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने विदेश गए हुए थे। अब वे विदेश दौरे से लौट चुके हैं और आपको बता दें, दिल्ली में बताया जा रहा है कि इस सप्ताह से वे पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे। मगर दिल्ली पहुंचते ही कई बड़ा और भयंकर फैसला तेजस्वी यादव ने ले लिया है। सबसे बड़ा फैसला तो यह है कि ठंड के खत्म होते ही मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। बिहार की जनता को यह बताएंगे कि किस प्रकार अदृश्य शक्ति, जिसका दावा तेजस्वी यादव चुनाव नतीजों के बाद करते रहे हैं, उस अदृश्य शक्ति ने किस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को हराने का काम किया। किस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल महज 25 सीटों पर सिमट गई, पूरी महागठबंधन ही 35 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। और इसके अलावा बताया जा रहा है तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में आरक्षण जैसे मुद्दों को भी उठाएंगे। नीतीश सरकार से सवाल पूछेंगे कि नौकरियों में पिछड़ों, अति पिछड़ों के आरक्षण का कोटा जो बढ़ाया गया था, अब जब केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सरकार एनडीए की है, तो फिर इस पर फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं ले रहे। बताया जा रहा है इन तमाम सवालों को लेकर तेजस्वी यादव जनता के बीच जाएंगे। वहीं देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं मंगनी लाल मंडल, जो कि उम्रदराज भी हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, बताया जा रहा है कि हाल के हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव मंगनी लाल मंडल से अंदर ही अंदर बेहद नाराज है और उन्हें हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और उनके हटाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि जिस प्रकार लालू तेजस्वी ने मंगनी लाल मंडल को अध्यक्ष बनाया था, उनसे यह उम्मीद थी कि ओबीसी के अंतर्गत आने वाले गैर यादव वोट बैंक को वे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ आकर्षित कर पाएंगे, उस समाज का वोट दिला पाएंगे। मगर चुनाव के नतीजों में यह नहीं दिखा। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय जनता दल का संगठन पंचायत से लेकर जिला स्तर तक, प्रदेश स्तर तक है, उसमें भी मजबूती नहीं दिखी। राजद के कई नेताओं में अनुशासन का बेहद अभाव दिखा। विधानसभा चुनाव के वक्त कई नेता बागी हो गए। उदाहरण है परिहार विधानसभा सीट से ऋतु जायसवाल। तो देखिए, बताया जा रहा है कि तमाम चीजों को देखते हुए तेजस्वी यादव ने विदेश से लौटते ही
अपने प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की पावर सीज कर दी है। अब अध्यक्ष के नाते जो तमाम बड़े फैसले राष्ट्रीय जनता दल के भीतर होते हैं, जिस पद पर मंगनी लाल मंडल बैठे हुए हैं, उन तमाम फैसलों को अब कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव लेंगे। और इसके तहत सबसे बड़ा फैसला जो निकलकर सामने आया है कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर 50 जिलों में नए अध्यक्ष और उसके अलावा करीब 250 प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। 265 प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही है, यानी कि 315 नेताओं को तेजस्वी यादव पावर थमाएंगे। तो देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 14 जनवरी का दिन जब दही चूड़ा के भोज का आयोजन होता है, बताया जा रहा है कि ठीक इसी दिन पटना स्थित राबड़ी आवास, जिसका पता 10 सर्कुलर रोड है, वहां पर एक बार फिर दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया जा सकता है। और इस भोज में तमाम सियासी पार्टियों के दिग्गज नेता, उनके प्रमुख नेताओं को न्योता भेजने की तैयारी है। और इसी के तहत जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी न्योता भेजने की तैयारी बताई जा रही है। आपको बता दें कि जब वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए थे, तो उस वक्त उन्होंने बिहार में धन्यवाद यात्रा की थी। और देखिए, हाल के हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर तेजस्वी यादव के सामने संघर्ष का ही रास्ता बचा हुआ है। एक बार फिर वे यात्रा पर निकलेंगे। इस प्रकार की खबरें हमने आपको पहले बताई है। अब देखिए, बताया जा रहा है कि बिहार में इसी साल पंचायत चुनाव होने हैं और तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ा टारगेट पंचायत चुनाव का है। देखिए, आपको हम एक बार ध्यान करा दें कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते, मगर तमाम पार्टियों की कोशिश अपने कैडर को चुनाव जिताने की होती है। और बताया जा रहा है कि अब किसी रणनीति के तहत तेजस्वी यादव अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को निचले स्तर तक मजबूत करने की रणनीति के तहत अपने कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दिलाना चाहते हैं। करीब 8000 पदों पर बिहार के पंचायत चुनाव में चुनाव होने हैं। मुखिया चुने जाएंगे, पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड सदस्य आदि इन महत्वपूर्ण पदों पर चुनाव होने हैं पंचायत चुनाव के अंतर्गत। तो देखिए, बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव पंचायत चुनाव को लेकर भी बेहद गंभीर है और इस चुनाव में उनके कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत अर्जित करें, राष्ट्रीय जनता दल का कैडर निचले स्तर तक मजबूत हो। तो इसी रणनीति के तहत राष्ट्रीय जनता दल के भीतर पंचायत से लेकर जिला स्तर तक और प्रदेश स्तर तक पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। कई नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो देखिए, तमाम बड़ी खबर हमने आपको विस्तार से बताई है तेजस्वी यादव को लेकर कि वे अब विदेश दौरे से लौटते ही उन्होंने भयंकर फैसला लिया है। बड़ा फैसला अपने प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को हटाने का लिया गया है अंदर खाने, और मौजूदा स्थिति में उनकी तमाम पावर को सीज कर दी गई है। अब पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति खुद तेजस्वी यादव करेंगे। और फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।